कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा में है। कंगना के कारण एक बार फिर बीजेपी मुश्किलों में है। कंगना ने एक बार फिर पार्टी की चेतावनी के बावजूद ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी के लिए यहाँ से निकल पाना अब मुश्किल दिख रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और उसके ठीक पहले कंगना ने ऐसा बयान कृषि कानून को लेकर दे दिया है जिसमें बीजेपी फंस गई है। कंगना पर एक्शन लेने की मांग होने लगी है। पहले किसान आंदोलन, फिर सिख और अब कृषि कानून। कंगना के बयानों ने कब कब पार्टी को मुश्किल में डाला है और क्या अब वो पार्टी से बाहर होंगी, इन सभी बातों पर इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को दोबारा लाए जाने की मांग उठाकर सियासत को गरमा दिया है, या यूं कहें कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये वही कृषि कानून है जिस पर किसानों ने लंबा आंदोलन किया था और मोदी सरकार को झुकना पड़ा था, मजबूर होकर इन कानूनों को वापस लेना पड़ा था। लेकिन कंगना अब इन्हीं कानूनों को दोबारा लाने की मांग कर रही हैं। कंगना यही नहीं माने, उन्होंने इसे किसानों के हित में बता दिया और कहा कि किसानों के हित के लिए इन कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। कंगना ने यह भी कहा कि खुद किसानों को इस कानून की मांग करनी चाहिए क्योंकि ये किसानों के हित का मामला है। इस बयान ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। कई राज्यों, खासकर हरियाणा में होने वाले चुनाव से पहले कृषि कानून पर दिया गया बयान बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने तुरंत इस बयान से किनारा कर लिया। यह बयान अब उनकी पार्टी के सहयोगियों के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रहा है। चिराग पासवान ने इसे उनका पर्सनल बयान बताया, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा है कि ये पूरी तरह से पीएम मोदी का अपमान है और कंगना रनौत पर तुरंत कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कंगना के बयान से बीजेपी की फजीहत हुई है। इससे पहले किसान आंदोलन पर उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। आपको बता दें कि 25 अगस्त को अपने एक बयान में कंगना ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि किसान आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी की गई थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत में भी ऐसा होते देर नहीं लगती जैसा बांग्लादेश में हुआ, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त था, इसलिए यहाँ पर वैसी घटनाएं नहीं हुई। यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहाँ पर लाशें लटकी थीं, वहाँ रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुआ। इस बयान पर खूब हंगामा बरसा और बीजेपी को कहना पड़ा कि ये उनकी निजी राय है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो किसान आंदोलन के समय कंगना ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का विरोध किया था और तब कंगना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और किसानों के आंदोलन को दोषी ठहराया था। इसी तरह से किसान आंदोलन के समर्थन में जब अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों पॉप स्टार रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था, तब भी कंगना ने नाराजगी जताई थी और कहा था कि ये सब कुछ भारत को बदनाम करने की साजिश है। तो कंगना कई मौकों पर ऐसे बयान देती हैं जहां बीजेपी घिर जाती है और इस समय कृषि कानून को वापस लाए जाने का ये जो बयान है वो ऐसे समय पे आया है जब कई राज्यों में चुनाव है और ये जो चुनाव होने वाले हैं ये बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, खासकर हरियाणा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान ज़्यादा इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। यही वजह है कि इस समय कंगना पे दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि बीजेपी कंगना पे कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।